हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना आरआरबी प्योर क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करती थी। ये वीडियो मैं एक दिन पहले भी शेयर कर सकती थी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर ये वीडियो सच में आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप फिर अपने मॉक टेस्ट की उसी तरीके से प्रैक्टिस करना जैसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर आपको अपना वे अच्छा लग रहा है कि हाँ, जिस भी तरीके से आप कर रहे हो तो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि यही मेथड आपको अपनाना है। अगर एक दिन पहले शेयर करके ये मेथड सही भी लगता है या फिर जैसे मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ वो ठीक भी लग रहा है, तब भी आप एग्ज़ाम में वैसे नहीं अटैम्प्ट कर पाते, क्योंकि हमेशा पर्सन वही करता है जो उसने आज तक प्रैक्टिस की होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब एग्ज़ाम चाहे किसी भी सीक्वेंस में आए, चाहे फर्स्ट नंबर पे जीए हो या फिर इंग्लिश हिंदी कोई भी सेक्शन हो, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था। मैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन अटैम्प्ट करती थी। इसका रीज़न ये था कि रीजनिंग मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट था, और सेकेंडली इसमें ज़्यादातर पजल्स आती हैं मेंस में। तो उसमें क्या होता है, अगर आप एक पजल बना लेते हो तो डायरेक्ट 5 मार्क्स आपके वहाँ पे कंफर्म होते हैं। और अब रीजनिंग ही ऐसा सेक्शन होता है जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है बाकी सेक्शन से। सो जब मैं रीजनिंग कर लेती थी तो मुझे काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि मैंने सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग सेक्शन अटैम्प्ट कर लिया है। और अब बात करते हैं, अगर किसी का स्कोरिंग सब्जेक्ट कुछ और है तो आप सबसे पहले उस सेक्शन को अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, इस सेक्शन में मैंने इतना अटैम्प्ट कर लिया है या फिर इतना हो गया है। क्योंकि पहले जीए वगैरह करेंगे या फिर कंप्यूटर करेंगे तो वहाँ से ना कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है कि मेरे सिर्फ उसे 40 में से 15 हुए हैं, 20 हुए हैं, पता नहीं मुझे टफ लग रहा है या फिर सच में टफ एग्जाम आया है। तो फिर इस कन्फ्यूज़न में क्या है, सारा एग्ज़ाम ख़राब होने लगता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं कभी भी जीए या फिर कंप्यूटर किसी और सेक्शन को अटैम्प्ट नहीं करती थी। सबसे पहले मैं वही करती थी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरा, जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट होती थी। आप भी वही सेक्शन अटैम्प्ट करो जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो आपको अच्छे से आता हो। एक और बात, अगर रीजनिंग में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि आपको आता है या फिर ये पजल आप कर सकते हो, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ सकते हो, ठीक है। ताकि जब आप बाद में एग्ज़ाम सारा अटैम्प्ट कर लो और वापस फर्स्ट सेक्शन पे आओ तो आप उसे अटैम्प्ट करके देख लो, एक बार ट्राई करके देख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बना सकते हो, अगर ऐसा है कि आपने कभी पजल ट्राई नहीं की है, आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो प्लीज़ उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश मत करना। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना वहाँ पे। सेकंड नंबर पे करती थी मैं जीए और थर्ड नंबर पे कंप्यूटर। अब इन दोनों में क्या सेम चीज़ होती थी, मैं हमेशा सबसे पहले वही क्वेश्चंस करती थी जो मैं बिल्कुल श्योर होती थी कि हाँ, इसका यही आंसर होगा। चाहे मुझे 40 में से 10 क्वेश्चन आते हो या फिर 15 क्वेश्चन आते हो। जब मैं जीए के पूरे सेक्शन से गो थ्रू हो जाती थी, सारे क्वेश्चन टिक लगा लिए जितने भी मुझे आते थे। ज़्यादा गैस मत लगाना, ठीक है। खुद के मन से 15 कर दिए, 20 कर दिए, 30 कर दिए, ऐसी गलती मत करना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जितना हो सके आप वही टिक लगाना जो आपको बिल्कुल आता हो। एक या दो क्वेश्चन आप ऐसे टिक लगा सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ, 50-50 में आप कन्फ्यूज़ हो। अदरवाइज़ प्लीज़ बिना मर्जी से गैस लगा के खुद के मन को उस टाइम तो तसल्ली मिल जाती है कि हाँ, मैंने 30 कर दिए, 35 कर दिए, बट जब रिजल्ट आता है सारे के सारे मार्क्स कम हो जाते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मुझे जीए के 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं तो मैं उतने ही टिक लगाती थी। अब मान लो कोई 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैं जिनकी ऑप्शंस में 50-50 में कंफ्यूज हूँ, तो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसे मुझे लग रहा है या तो सेकंड ऑप्शन हो सकती है या फोर्थ ऑप्शन हो सकती है, तो वहाँ पे मैं क्या करती थी, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं उसको ना मार्क फॉर रिव्यू कर देती थी। मार्क फॉर रिव्यू करने से क्या है, उस क्वेश्चन का क्या है, जहाँ पे आप टिक लगाते हो इस तरीके से होता है, सर्कल बने होते हैं, आपको पता है कि इधर आप जब ऑप्शन टिक लगाओगे तो इनके कलर चेंज होते जाते हैं। तो क्या है, पर्पल कलर कुछ इस तरीके से हो जाता था, तो मैं उसको छोड़ देती थी। ऐसे मैं हर क्वेश्चन में नहीं करती थी। वही क्वेश्चन जिसमें मुझे बिल्कुल लगता हो कि हाँ, 50-50 में कन्फर्म है, बाकी दो ऑप्शन तो आएंगे ही नहीं। सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, जिन्हें मैं मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ती थी। अब ये नहीं कि आप 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ही मार्क फॉर रिव्यू में छोड़ दो, ये गलती मत करना। जिसमें श्योर हो बस, ज़्यादा 50-50 में मत पढ़ना, नहीं तो वहाँ फिर एक नेगेटिव मार्किंग के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप वहाँ श्योर नहीं हो कि यही आंसर होगा या नहीं होगा। सेम एज इट विद कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर का भी ऐसे ही करती थी, जितने मुझे आते हो, मान लो मुझे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं वहाँ 20 टिक लगा दूंगी। किन्हीं 2 या 3 क्वेश्चन से मैं कंफ्यूज हूँ तो सेम एज इट यहाँ पे भी मैं मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देती थी कि मैं इसको बाद में वापस आके देख लूँगी। एक और बात, मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आपने वहाँ पे टिक लगा दिया है। इसका मतलब ये होता है, उसका जब कलर चेंज होता है ना, तो जब आप उस सेक्शन में वापस आते हो तो वहाँ जब मान लो आपने 8th क्वेश्चन का कलर देखा कि चेंज हुआ है, पर्पल कलर का है, पर्पल कलर का है, तो आप उस पर
क्लिक करोगे तो डायरेक्ट 8th क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। इससे आपका टाइम बचता है। मान लो आपने 25 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं तो आपको 25 में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा था, शायद उसका ये या ये हो सकता है, वो मैं टिक लगाना है मुझे। तो वहाँ पे क्या है, आपको 25 क्वेश्चन ढूंढने में कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे क्या आपका टाइम बचता है। आप मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो वापस आके आप उसे एक बार देख लो कि हाँ टिक लगाना है या नहीं लगाना है। अगर लग रहा है कि नहीं, आपने बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है, तो आप बेशक टिक मत लगाओ, ठीक है ना। आप 50-50 वाला भी फिर छोड़ दो। नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद मैं अटैम्प्ट करती थी हिंदी या फिर इंग्लिश। जो भी मुझे सब्जेक्ट चूज़ करना होता था, हिंदी या फिर इंग्लिश, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि 50-50 में कोई क्वेश्चन छोड़ूं। इसमें आपको ही पता है कि जितना आपको आता है आप उतना ही करते जाओ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को मैं पूरा अटैम्प्ट कर लेती थी, मतलब जितना मुझे आता था। मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं या 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, बस करके ख़त्म। बार बार इस सेक्शन पे आने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जितना आपको आता था आप एक बार करो। देन उसके बार बार हर सेक्शन में इतने टिक लगा के मत रखना कि टाइम मिलेगा टाइम मिलेगा। एंड में इतना टाइम भी नहीं होता आपके पास, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हुए, आपने छोड़ दिए, टाइम मिला तो देख लीजिए। उतने करी क्वेश्चन छोड़ना पीछे जितना का आपको लगे कि हाँ आपके पास टाइम बच जाएगा और आप वापस आके देख लोगे। लास्ट में अटैम्प्ट करती थी मैं क्वाड, ठीक है। अब क्वांट का क्या था, क्वांट भी एक बार में पूरे 40 के 40 क्वेश्चन गो थ्रू हो गई, ठीक है। मतलब गो थ्रू होने का मतलब ये नहीं कि मैं चेक करती थी उन्हें, मतलब जो मुझे आ रहा है DI वगैरह या फिर अर्थमेटिक के जिस भी तरीके से क्वेश्चन आते थे मैं करती जाती थी। देन उसके बाद बताया कि जो आ ही नहीं रहा क्वेश्चन, जो मैंने कभी देखा ही नहीं है, सो मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी। देन इसके बाद जब मेरे पास टाइम बचता था मैं वापस इस सेक्शन पे आती थी। इन केस अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो, बट ऐसा बहुत कम हुआ है मेरे साथ, मैं जितना मुझे आता था उतना अटैम्प्ट करके निकल ही जाती थी उस सेक्शन से। और लास्ट में एक बार फिर से देख लेती थी जी और कंप्यूटर को कि क्या जो मैंने 2 से 3 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़े हैं, क्या वो मुझे टिक लगाने हैं या नहीं, या फिर जितने करे हैं 10 या 12 क्वेश्चन उतने ही इनफ है। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल ही मत टिक लगाओ, ठीक है। 50-50 में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो। बाकी अगर आपने 15 करे हैं तो 15 के 15 ही रहने दो। मैंने बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है और सुना भी है, ठीक है, अपने ग्रुप में भी सुना है कि वो ऐसा करते थे, 30 के 30 क्वेश्चन टिक लगा दिए, ठीक है, GA के। उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। प्लीज़ अवॉइड करना इस चीज़ को। मैं खुद की बात बताऊं, जब एग्ज़ाम हुआ था हमारे ग्रुप में 4 से 5 लड़कियां थी और सब के 100+ अटैम्प्ट थे। मैं सिर्फ अकेली ऐसी थी जिसने 90 अटैम्प्ट किए थे। हर मेंस में, सिर्फ एक मेंस यही शेयर नहीं कर रही हूँ, हर मेंस से मेरा यही होता था कि मेरे सबसे कम अटैम्प्ट हुए होते थे और बाकियों के 100+ ही होते थे। मैं 100 को भी टच नहीं कर पाती थी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये होता था कि मैं एक्यूरेसी का पूरा पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती थी। ये जब रिजल्ट आता है ना तब ज़्यादा दुख होता है। जब आप उस टाइम तो सबको अच्छा लगता है, अच्छा 115 कर दिए, 120। उस टाइम भी मेरे साथ की जितनी लड़कियाँ थी सब ने ऐसे ही किए थे, 115 120, ठीक है। और मुझे पता होता था कि अगर मैंने 90 किए हैं ना तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो गलत हुए होंगे, बाकी एक्यूरेट है। जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि GA के आपने 30 क्वेश्चन कर दिए, 20 कर दिए, 40 कर दिए, ठीक है। सेम एज इट इंग्लिश, हिंदी या फिर आप कंप्यूटर में ऐसा कर रहे हो, वहाँ भी कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है। जब आप उसके बाद एग्ज़ाम से बाहर निकलते हो, जैसी वीडियोज़ आती हैं यूट्यूब पे कि GA के इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ऐसे है, वैसे है, तो उस टाइम टेंशन क्रिएट होती है कि मेरे तो यहाँ से सीधे 15 क्वेश्चन चले गए, 10 क्वेश्चन चले गए, ठीक है, 10 मार्क्स की देख लो, फिर नेगेटिव मार्किंग कितनी पीछे हो जाएगी। सेम एज इट बाकी सेक्शनों के साथ एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप ऐसे ही मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हो तो आप पे डिपेंड है। इसमें यही आप सबको सुजेस्ट करूँगी कि आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो और जिस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है बस उसी तरीके से कंटिन्यू रखो। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।